कोयटे पे आए हैं चाय पीने। नाश्ता बिल आप बिल ये देगा भाई, मैंने चाय भी आ रही है। चाय आएगी, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सनाउल्ला हूँ और ये मेरे क्लास फेलो मुनीर रहमान, जिसका स्पेशली ताल्लुक़ ये सिंध से नहीं इस्लामाबाद का, और मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। और आज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, खुशी है इस बात की। हाय माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि हम आपको दिखा दें कि ये एडमिशन किस तरह होते हैं शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। पहले क्लास दिखाओ हमारी। हाँ जी, क्लास तो बनती है दिखाना जी। ये है स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की क्लास जो स्पेशली फ़र्स्ट ईयर को दी जाती है, ठीक है। और ये क्लास था हमारा जो हमने आपको दिखाया कि क्लास का बहुत ही प्यारा लुक होता है और उसमें डाई सिस्टम सब कुछ, ये देखो सब कुछ एक्सीलेंट है। और अगर आप बाहर से अगर इस्लामाबाद की ब्यूटी देखना चाहते हैं तो वो भी हम दिखाते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आएंगे। ये जी इस्लामाबाद का सबसे बेहतरीन मॉल सेंडोरस, और वो साथ ही उसके यूफोन का ऑफिस जो अक्सर आप लोग वीडियोस में देखते रहते होंगे। इस्लामाबाद की ब्यूटी आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रीनरी का माहौल। और यहाँ एडमिशन लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि मैं सिंध से हूँ और मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर होता है यहाँ के एडमिशन का, कैसे एडमिशन होती है। और तो बहुत सारे मसले थे जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरा एडमिशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था इस्लामाबाद में। तो इट वाज़ अ रियली ब्यूटीफुल चांस फॉर मी। चलो तो आज हम आपको बताएंगे कि स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस तरह एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर होता है। बहुत सारे बच्चों के ये मसले होते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या चालान होता है। तो हम उसमें सबको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या। तो मैं मुनीब को कहूँगा अच्छा, इसमें सिर्फ आपको स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री करनी है, इसमें एफएमसी का भी है, फेडरल मेडिकल कॉलेज, और साथ में डीबीडी के भी एडमिशन होते हैं। अच्छा, इधर इसी यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं। तो सारा अप्लाई आपको इधर स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की, मतलब सब यहाँ से रिलेटेड है। इधर अगर आपको सारे फॉर्म वगैरह अगर आपको कभी यूनिवर्सिटी में आकर करने हो तो आपको इसी ब्रांच में आकर करने पड़ेंगे। 5th फ्लोर पर सब कुछ होता है जी। मतलब कि ये है कि आपको अप्लाई इस तरह करना होगा कि आपको सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ से स्मूथ प्रोसेस एमबीबीएस का भी फॉर्म होता है बीडीएस में। आप अपने मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ फॉर्म फिल करना है कि अगर आपका मेरिट बहुत हाई है तो आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रख लेना कि फेडरल है, इसमें हर प्रोविंस की सीट बहुत कम होती है। मतलब कि अगर सिंध की बात करें तो वो 5-6 और 18-19 इस्लामाबाद की ऐसे ही नहीं नहीं, 14 इस्लामाबाद, 14 इस्लामाबाद की, और पंजाब की कितनी है? उसकी भी 14 है। 14 थे। और बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ भी 3-4 ही होती हैं। हाँ, 3 होती और हैं। केपी के भी, और इन केपी प्रोविंस की एक है शायद। हाँ 1-2 होती हैं। और बाकी आज़ाद कश्मीर वगैरह है, उनकी भी होती हैं। डिसेबल कोटा भी होता है हमारे यहाँ, तो डिसेबल स्टूडेंट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इधर। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको मैसेजेस आ जाते हैं, ईमेल वगैरह आ जाती है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इधर स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में आना पड़ता है। फिर कितने दिन के बाद क्लासेस शुरू होती हैं? ये वो बता देंगे, मतलब तकरीबन महीने से कम ही होता है, लेकिन महीने से अंदर अंदर हो जाती है क्लास शुरू। बहुत ज़्यादा टाइम हाँ, नहीं देते। ज़्यादा टाइम नहीं होता। और अगर इनका स्टडी का माहौल देखें तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। और इधर क्लासेस प्रॉपर चलती हैं, कोई क्लासेस मिस नहीं होती सब। तो हमने सोचा था कि आपको ये प्रोसीजर तो हमने बता दिया कि किस तरह अप्लाई करना था। अब मेरिट की बात करें तो मेरिट हर प्रोविंस का अलग अलग होता है। जैसा कि इस्लामाबाद का लास्ट टाइम क्या था मुझे बताएं। इस्लामाबाद का 91.6 तक आया था। अच्छा, और जो सिंध का था वो भी 88 था, यानी कि 88 पॉइंट समथिंग, जो कि वो में ही था लास्ट सीट पे। ठीक। लेकिन इस बार ये है कि एमडी केट की जो ये मेरिट का ऊपर नीचे जाना ये डिपेंड करता है कि एमडी केट कितना मुश्किल हुआ था या आसान होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाता है कि अगर ज़्यादा मुश्किल आया तो मेरिट कम। तो इस बार सिंध में तो स्पेशली मेरिट डाउन है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था वहाँ। तो अप्लाई कर देना जिसका भी 85 से ऊपर हो तो अप्लाई कर दे, वहाँ हो जाती लेकिन है। इस्लामाबाद और यूएचएस का जो था ना, हाँ, वो टेस्ट बाकी बहुत आसान था, मतलब लोगों के नंबर आए हुए हैं। हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया ना दोबारा, तो 180 में से 172 तक आए हुए हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेड मेरिट हाई जाएगा फिर। तो एक्सपेक्टेड कितना है बता दें उनको। अब पिछली बार तो 91.6 है ना, इस्लामाबाद की तो अपनी सीट्स होती है ना 14 अच्छा, की। तो इस बार क्या तो एक्सपेक्टेड इस बार इतना ही, मतलब 92 तक चला जाएगा इस्लामाबाद का, अगर बहुत ज़्यादा सारे डोमिसाइल हमें इस्लामाबाद के ना बना लेना। अच्छा अच्छा। ये भी सीन होता है ना कि कुछ यूएचएस के भी इस्लामाबाद की तरफ डोमिसाइल बना कर आ जाते हैं।
अगर ना बनाए तो फिर आपका आ जाएगा 92 के अंडर में तक आ जाएगा, 92 तक आ जाएगा इस टाइम। UHS वालों को, पंजाब वालों को बताया जाता है, ये तो है। हाँ वो तो है, आप सबको पता होता है अप्लाई करते वक्त पंजाब का मेरिट बहुत आता है। अच्छा, और भी क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा पूछते हैं, और हम भी यही पूछा करते थे अपने जो सीनियर्स हम नहीं, आप, मैं यही कहूँ। अच्छा, हाँ मेरा यही कंसर्न था क्योंकि मैं सिंध से हूँ तो दूर से आया हूँ। अच्छा, हॉस्टल्स का ये कि हॉस्टल्स होते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हॉस्टल नहीं होते, और आपको उम्मीद भी नहीं लगानी कि हॉस्टल आपको मिलेंगे। कोई हॉस्टल नहीं होता, बच्चे अपने बिहाफ पे रहते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। तो कोई हॉस्टल, गर्ल्स के लिए हॉस्टल होती है नहीं? नहीं, इधर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मतलब एफिलिएटेड कोई भी नहीं है, लेकिन आपको पास मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के, वो हम आपको गाइड कर देते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की अगर लोकेशन देखें तो वो भी G8 मरकज़ में है इस्लामाबाद में। ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। बहुत मज़ा है, सामने फारिग और सामने आप लोग चाय वगैरह पीने जा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल चाय सामने का तो मरकज़ शुक्र है। है। अच्छा, इस पर ये है कि पहले आपको बताएगा लड़कों के हॉस्टल के बारे में, तो फिर आपको फिर लड़कियों के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता है। पहले आपको अपने जहाँ रहते हैं वहाँ का आपको थोड़ा गाइड करता है। जी, मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं सेक्ट रोड पे रहता हूँ। सेक्ट रोड रावलपिंडी में है, और मुझे वहाँ से आना जाना इतना मुश्किल नहीं होता, उसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है मेट्रो बस सर्विस होती हैं, और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की अपनी बसेस भी चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस भी बहुत कंफर्टेबल होती है, तो आने जाने का कोई टेंशन नहीं होता। हॉस्टल्स आपको बाहर ही रखने पड़ेंगे, अंदर से कोई भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगी। बाकी गर्ल्स का ये होता है कि गर्ल्स से ज़्यादातर वो दूर नहीं रहती, वो हॉस्टल्स, उनका हॉस्टल का है ही कोई नहीं इधर अरेंजमेंट वगैरह, तो वो इधर ही अपने प्राइवेट हॉस्टल्स ले लेती हैं, वो उधर ही G8 मरकज़ में ही नज़दीक रहती हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो हमारी है ना, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, इसके बिल्कुल सामने ही ना लड़कियों का हॉस्टल है, तो आपको उसमें बिल्कुल मसला नहीं बनेगा। मतलब लड़कियों के बिल्कुल पास पास है, लड़कों को थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन लड़कियों का नहीं है। लड़कों का भी यहाँ करीब है, जहाँ मेरा भी दोस्त, उसको हम बीच में इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में, वो पेशावर से, बनू से ना, तो उसकी फाटा की सीट है, तो उसने भी यहाँ करीब ही लिया है फ्लैट। यहाँ थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हाँ, ये है कि हॉस्टल्स के अखराजात जो होते हैं वो पिंडी में होंगे तो वो नॉर्मल होंगे। मतलब कि अगर मैं आपको रेंट की बात करूँ तो वो पिंडी में आपको तकरीबन 15-16 हज़ार तक ये आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और 3 सीटर 2 सीटर आप जो लेना चाहें, अगर 2 सीटर 1 सीटर लेंगे तो वो 20 हज़ार तक भी मैक्सिमम चला जाएगा, ठीक है। बाकी आपके अपने एक्सपेंसेस होते हैं कि आप मंथली कितने खर्चे करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये अगर इस्लामाबाद में आप हॉस्टल लेंगे तो इस्लामाबाद में ये है कि हॉस्टल्स बहुत थोड़े महंगे होते हैं, यानी 25 हज़ार तक कभी एक हल्का सा हॉस्टल मिल जाता है, 25-30 हज़ार तक इतने खर्चे। बाकी आपके अपने जेब एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो को आपको खुद को मैनेज करने पड़ेंगे एज सच। बाकी आगे ये मुनीब आपको बताएंगे। मैं क्या बताऊँ। शुरू हो गया जी, ये OPD है हमारी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की। OPD तो नहीं है, क्या है, कौन सा है, 4th फ्लोर पे ये पेशेंट बैठे हैं उधर, ठीक है। हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता देंगे कि आपने किस तरह से जम्मू में एडमिशन करना है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहली बात यह है कि इसमें सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि TPK के इस्लामाबाद का कोटा होता है, सिंध का भी, बलूचिस्तान का भी। इसमें आपने किस तरह एडमिशन करना है, जम्मू का पोर्टल ऑन है, वहाँ पर आप जाकर एडमिशन कर दे। इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट अपलोड होता है, फिर इसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर दें। इसकी सीट की मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें खुद KPK से हो, KPK के 4 सीटें होते हैं और 6 सीटें होते हैं, 4 होते हैं BDS में, 6 होते हैं BDS में ओपन मेरिट पे। इस तरह फटक के सीटें होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं BDS में और 4 होते हैं BDS में। फटक का 1 सीट है, इस पर सिलेक्शन होती है BDS में। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी इसकी है SKZMDC और शहसियत की यूनिवर्सिटी लाहौर में, वहाँ पर भी इसके वही एडमिशन पर आपको वहाँ पर भी एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जब मेरा लिस्ट अपलोड होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।